जय श्री राम सभी को और स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये वीडियो बनाने के लिए मैं कितने महीने से रुका हुआ था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये पहले से ही था कि अगर मैं इतना मोटा तो हो चुका हूँ और जब मैं वापस से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाली है। और ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा इस वीडियो में जो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे मैंने एक फुल टाइम जॉब करते हुए किया है और मैंने एक सर्टेन बॉडी फैट लेवल अचीव किया है बिना कोई भी मसल लॉस करे। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि मेरा थोड़ा बहुत मसल गेन हुआ है, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, पहले से ज़्यादा बिगर दिख रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि किस तरह मैंने 5 महीने में 10 किलो फैट मतलब प्योर फैट लूज़ किया, वो भी एक फुल टाइम जॉब करते हुए 9 घंटे की शिफ्ट करते हुए। तो अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला मेरा कदम था वो था एक्सेप्टेंस। मतलब मुझे एक्सेप्ट करना था कि मेरे अब जो एब्स थे, जो मैं थ्रू आउट द ईयर लीन रहता था, मसल बिल्डिंग था, वो सब जा चुका है और मैंने बहुत ही ज़्यादा फैट गेन कर लिया है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं भाई, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं किया था, जब भी मैं जिम जाता था या अतुल या किसी से भी मिलता था और लोग मेरे को बोलते थे भाई अब तू मोटा हो गया है, अब पता नहीं तेरी फिजिक वैसी बनेगी कि नहीं बनेगी। और मैं बोलता था नहीं यार, मोटा नहीं हुआ हूँ, मेरा सिर्फ वाटर होल्ड जो है वो बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि हाँ यार, मैंने पंगा तो बड़ा वाला ले लिया और मेरे बहुत ज़्यादा फैट बढ़ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा फैट मैंने अपनी बॉडी में पुट ऑन कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ यही है कि भाई उसको एक्सेप्ट करो और अपना जो पास्ट था उसको पास्ट में रहने दो। अब आगे क्या करना है, इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा और कैसे ये चीज़ मैं अपनी बॉडी से निकालूँ, मतलब ये जो अननेसेसरी फैट था वो। अब मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो दूसरा कदम था वो था नोइंग द रूट कॉज। मतलब मुझे पता करना था कि मेरी ये हालत हुई है वो हुई क्यों है। अब बहुत लोगों ने मुझे पता है क्या बोला कि तूने जिम बोल रहा हूँ जॉब ज्वाइन किया इसलिए हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसका जो मेन कॉज था वो था मेरे लिए कि नहीं बोल पाना। अब देखो, आप ऑफिस ज्वाइन करते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, हर किसी को एक पॉइंट पे ऑफिस जाना ही पड़ता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, चाहे फिर वो जिम हो चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैंने भी ये सोचा कि भाई क्या पता मैं सही डाइट नहीं ले रहा हूँ इसीलिए हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। जो मेरी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था सेइंग येस टू द पीपल। मतलब मैं हर किसी को हाँ बोलता हूँ। अब जब आप एक ऑफिस वाले बन जाते हो तो आपके पास आसपास लोग ऐसे होते हैं जो हमें, आप ही ऐसे सोचते नहीं है, मतलब उनका ये गोल नहीं है कि आप वो पूरे साल एक एप्स को लेके कैरी करें या फिट रहें बहुत ज़्यादा, बट मेरा एक गोल था। एंड उस चीज़ में वो उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि मेरा गोल अलग है, उनका गोल अलग है। तो मैंने लोगों को ना बोलना शुरू किया। मतलब जब भी कोई मुझे कोई ऑफ़र करता कि भाई ये ले, ये चीज़ खा ले, मैं उसको ना बोल देता। आई नो मेरे को स्टार्टिंग में पता है कैसा लगा था, यार ना बोलना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑफिस नया नया ज्वाइन किया है, नया नया नहीं मतलब टाइम ही हो गया था मेरे को, क्योंकि मैंने इतना ज़रा फैट पुट ऑन कर लिया था तो मेरे को वो कट करना ही था। तो इसीलिए मुझे हर किसी को ना बोलना पड़ा था। और जब आप एक ऐसे सराउंडिंग में रहते हो जहाँ पे आपके दोस्त बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, टेबल पे 10 चीज़ें लिखी बोल रहा 10 चीज़ें रखी हुई हो और आपको वही सोयाबीन या वही पनीर खाना है एवरी सिंगल डे, तो आपको ना बोलना सीखना होगा। और मेरी यही एक सबसे बड़ी गलती थी कि यार मैं ना नहीं बोल पाता। कोई मुझे बोलता भाई ये खाएगा, मैं बोला हाँ। बाहर चलेगा खाने के लिए, बोल रहा हाँ। तो मतलब ये हाँ को ना बदलने मेरे बहुत बड़ी दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, बट मैंने कैसे कैसे ये चीज़ डाली अपने दिमाग में कि अगर पतला होना है, वापस एब्स आना है, वापस यूट्यूब करना है, लोगों की मदद करनी है, तो मुझे ना बोलना सीखना होगा। और मेरा ये वन ऑफ द मेन रूट कॉज था जिसकी वजह से मेरी जो फैट है वो बढ़ गई, क्योंकि मैं बस, कोई भी मेरे को पूछता बाहर से खाएंगे, हाँ, पिज़्ज़ा खाएंगे, हाँ, बर्गर खाएंगे, हाँ, हर चीज़ में हाँ, इसीलिए मेरी हालत हुई। अब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का जो थर्ड स्टेप था मेरे लिए वो था एक शेड्यूल या रूटीन बनाना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाई मैं काम कर रहा था तो मेरा शेड्यूल पूरा हिला हुआ था। पहले मैं क्या करता था, जब जॉब वॉब नहीं करता था, उठता था, खाना था, बनाता था, फिर जिम जाता था, वापस खाता था, बनाता, यही सब चल रहा था। बट अब मेरी लाइफ थोड़ी अलग थी, क्योंकि मुझे सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, घर जाना है, उसके बाद टिफ़िन बनाना है, फिर जिम जाना है। तो ये सब थोड़ा हेक्टिक हो रहा था। अब क्योंकि आप ऑफिस वालों के साथ काम करते हो, आपके दोस्त आपके ऐसे जिम फ्रीक नहीं होंगे, तो वो प्लान बनाते हैं कि चलो मूवी चलते हैं, चलो कुछ और करने चलते हैं, चलो मॉल में चलते हैं, ऐसा 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 बहुत अलग चीज़ें। तो आपको ये जो मेरा सेकंड पॉइंट था ना बोलना, यहाँ पे वो काम आएगा। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है कि स्टिक टू द रूटीन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑफिस से घर आना है भाग के, फिर जिम के लिए जाना है, फिर वापस आना है अपना मील्स प्रिपेयर करने। तो इसीलिए जो मेरा रूटीन था, सुबह उठो,
प्रेप अपना टिफ़िन बनाओ, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, जिम जाओ, जिम से घर आके प्रेप करो, सो जाओ। ये जो रूटीन था मैं इसी पे स्टिक था, इसीलिए मेरी 4 महीने में सिर्फ मैंने अपना फ़ैट लॉस किया, मसल गेन किया थोड़ा सा। हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का चौथा कदम था, वो था बहुत ही हार्ड मेरे लिए। वो ये था कि मेरे को एवरी सिंगल डे अपने आप को जिम तक लेके जाना था। ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे इज़ नॉट अ जॉब इफ़ यू आर अ सैलरीड, मतलब जॉब वाले आदमी हो तो आप, मतलब जब भी आप ऑफिस में पहुंचते हो, पहले तो मेरी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि मेरा सुबह का ऑफिस है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट मैं पूरा ऑफिस ख़त्म होने तक थोड़ा टायर्ड फील करता हूँ, और ऑफिस से आते आते अगर मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आने लगा यार आज जिम स्किप कर देता हूँ, जो कि मैंने स्टार्ट में बहुत बार किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ही बार में सब चीज़ अचीव नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे मैंने वो चीज़ लाइन पे लाई, और मैं कैसे भी अपने आप को पुश कर करके जिम लेके ही जाता था, कितना भी डिमोटिवेटेड हूँ। और ये तो मेरे साथ हर कोई अग्री करेगा कि आप कितने भी डिमोटिवेटेड हो, अगर आप जिम में कदम रख दिए तो 101% आप वर्कआउट करने ही वाले हो, भले ही वो कैसा भी हो, भले ही कम पंप आए या कुछ भी हो। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बस ऐसा लग रहा हूँ जिम चला गया हूँ, ज़रा मन नहीं है, बैठा हुआ हूँ। फिर जब दोस्त लोग वर्कआउट करते हैं या कोई और वर्कआउट करता है, थोड़ा बहुत मोटिवेट होता हूँ। कभी कभी ऐसे भी दिन आते कि यार पंप ही नहीं आया, स्टिल मैं उठ के जिम गया, मेरे लिए वही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसीलिए आपको अपना जो वर्कआउट है वो स्किप नहीं करना है, चाहे आप कितने भी डीमोटिवेटेड हो, कितने भी टायर्ड हो, कितने भी स्ट्रेस में हो। एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है जिसकी वजह से मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट हुई, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जिम स्किप कर रहा था बिकॉज ऑफ लेजीनेस एंड टायर्डनेस। ये हटाना पड़ेगा दिमाग से। अब जो हमारा स्टेप नंबर 5 है, जो कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है अपनी प्रोटीन और कार्ब्स को ट्रैक करना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है जब आप एक ऑफिस वाले बंदे रहते हो, क्योंकि आपको सबके सामने अपने जो कैलोरी काउंटर है उसमें फूड डालना है, मेजर करना है। अगर कोई खिलाए आपको तो आपको मना करना है, क्योंकि वो आपकी मैक्रोस से बाहर हो जाएगा। इसीलिए मेरे को अपना ना पूरा का पूरा प्रोटीन और कार्ब्स ट्रैक करना था, क्योंकि अगर मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा तो मैंने जो अपनी मसल गंवाई है वो नहीं ले पाऊंगा मैं। और अगर मैं एक्स्ट्रा कार्ब्स खाऊंगा, अगर मैं उसको वेट नहीं करूंगा, मतलब मेजर नहीं करूंगा, तो मैं ऑब्वियसली फ़ैट गेन करता रहूँगा। इसीलिए आपको आपकी प्रोटीन, आपके कार्ब्स हमेशा चेक में रखने होंगे अपने। आप ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खा सकते, आप ज़्यादा फैट भी नहीं खा सकते, आप कम प्रोटीन भी नहीं खा सकते, आप कार्ब्स भी नहीं खा सकते। क्योंकि अगर आप कम कार्ब्स खाएंगे तो आप जिम वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप टायर्ड रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है, और प्रोटीन फाट पर निकलते रहेगा, समझे। इसीलिए अपना प्रोटीन और कार्ब्स ट्रैक करो। फैट्स नहीं करता मैं ट्रैक उतना, इसलिए क्योंकि मेरे को मालूम है कि फ़ैट से उतना ज़्यादा कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतने फैट्स खा ही नहीं रहा हूँ। इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अपने प्रोटीन और कार्ब्स पे ध्यान रखना होगा, समझे। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 6। ये वो है जो मेरे लिए काफ़ी इजी था, वो है प्रिपेयरिंग योर मील्स। अब ये पॉइंट मेरे लिए इसलिए इजी था क्योंकि मैं हमेशा से अपने मील्स बना रहा हूँ, मैंने हमेशा से अपने मील्स प्रिपेयर किए हैं, तो मेरे लिए ये वाला पॉइंट ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन जो हार्ड था वो था सुबह उठ के ये चीज़ करना। सुबह उठ के मुझे 3 मील प्रिपेयर करनी होती है, मतलब सुबह 5:30 बजे मुझे एवरी सिंगल डे विदाउट फेल उठना होगा, जो कि थोड़ा हार्ड था मेरे लिए, बट मैंने कर लिया। सुबह उठते ही मैं अपनी पीनट बटर ब्रेड प्रिपेयर करता था, उसको लगाना, मेजर करना बहुत हार्ड हो चुकी है। सेकेंड था मेरा ओट्स बनाना, थर्ड था मेरा सोयाबीन बनाना। एंड यस, मैंने जो अपना डाइट पहले लेता था वही इसमें भी ले रहा था, कुछ अलग नहीं किया था। तो इसीलिए आपको अपना मील्स प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आप अवॉइड कर सके ओवर ईटिंग, या जो भी दोस्त आपको ऑफिस में दे रहे हैं वो ना खाएं आप, और अपना खाना घर से लेके जाएं। क्योंकि अगर आपको ट्रांसफॉर्म करनी है तो ये एकदम बेसिक चीज़ है कि आपको अपने कैलोरीज को ट्रैक करना होगा, जिसके लिए आपको अपना खाना खुद बनाना होगा, किसी और से बनवाए बिना। इसलिए मेरे को बस सुबह जल्दी उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट मील प्रेप करने में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से वो चीज़ कर ही रहा था। पॉइंट नंबर 7, मेकिंग द टाइम। अब जब भी कोई इंसान ऑफिस चला जाता है तो वो ये बोलता है यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, घंटा, सब फालतू की बातें। मैंने भी स्टार्टिंग में यही सोचा था कि यार ऐसा ही होता होगा शायद, क्योंकि मैं तो ऑफिस जाता नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। पर जब मैं ऑफिस गया और मैंने देखा कि यार नॉनसेंस बात है एकदम ये कि टाइम नहीं मेरे पास। मैं सुबह 5:30 बजे उठ रहा हूँ, 4:30 बजे घर आ रहा हूँ, उसी में मैं अपना मील भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, अपना वाटर इंटेक भी पूरा करना है। उसके बाद वापस मैं ऑफिस से घर आके जिम जा रहा हूँ, जिम से आने के बाद वापस अपना मील प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद वापस वॉकिंग कार्डियो के लिए चला जाता हूँ। तो मतलब हाउ इन द वर्ल्ड इज़ दिस पॉसिबल कि यार आपके पास टाइम नहीं है। मैं निकाल रहा हूँ टाइम, क्योंकि मुझे उस चीज़ की
लापरवाह है, मुझे अपनी बॉडी वापस चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट कि अगर आपको अपनी बॉडी सच में हेल्दी चाहिए तो आप ये बहाना नहीं दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है लोग बोलते हैं मेरे ऑफिस में कि यार मेरे पास टाइम नहीं है इतना जिम जाने का। भाई मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं टाइम बनाता हूँ। टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है तो आप ये बहाने नहीं दे सकते यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका रहता हूँ पूरा टाइम, इसीलिए मैं अपना मील नहीं बना पाता, इसलिए मैं जिम नहीं जा पाता, इसलिए मैं ये नहीं कर पाता। देखो मैं ये चीज़ सोच सकता हूँ कि यार आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आप घर लेट पहुँचते हो, थोड़ा लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट जाओ मतलब लेट जाओ नहीं, थोड़ा लेट जिम जाओ, किसी की हेल्प ले लो घर वालों पे कि यार मील मेरा प्रिपेयर कर दे। या तो आप एक काम करो, सबसे सिंपल चीज़ है, सबकी सब मील एक ही साथ प्रिपेयर कर दो, आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और बोल रहा हूँ, एंड आप हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 दिन जिम जाओ तो भी आपकी बॉडी सही रहेगी। अब तो ये कोई बहाना दे नहीं सकता यार कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा नहीं सकता, ये सब फालतू की बातें हैं। टाइम बनाना पड़ता है, टाइम होता किसी के पास नहीं है। एंड आपकी बॉडी पे लगाया हुआ टाइम आपको बेनिफिट ही देगा, कोई हार्म नहीं। एंड हमारे वीडियो का लास्ट स्टेप जो कि मेरा फाइनल स्टेप, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी वीडियो में बोलूँगा, बट वो ये है कि इन्वेस्ट इन द सप्लीमेंट्स। मैंने अपनी वीडियो में कभी नहीं बोला कि आपको सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करनी चाहिए, बट जब आप एक हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं तो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको एक डिज़ायर्ड गोल अचीव करने में। जैसे भाई मैं ऑफिस से आता हूँ 4:30 बजे और मुझे भागना पड़ता है जिम के लिए। ऑब्वियसली मैं थका हुआ हूँ, टायर्ड हूँ, स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैंने प्री वर्कआउट ख़रीदा। कौन सा वो ख़रीदना है वो आपके ऊपर है, नो ओपिनियन उसमें, क्योंकि मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया तो मैं क्यों बोलूँ। बट अगर फिर भी आपको जाना है तो कमेंट में बताना, मैं बता दूँगा कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो जैसा मैंने बोला मैं प्री वर्कआउट यूज़ करता था जस्ट टू गिव मी अ पुश। एंड ऑब्वियसली प्री वर्कआउट के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप ख़त्म करने के बाद आपको टायर्ड ज़्यादा लगता है, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था क्योंकि मेरे को वो चलता, क्योंकि मेरे को अपनी जिम में पूरा पुश करना है अपनी बॉडी को, जिससे मैं ये बात में ना सोचूँ कि यार मैंने पुश नहीं किया बराबर, मतलब ज़्यादा वेट नहीं मारा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड स्लीप एंड अगर आप एक वर्क वाले बंदे हो, मतलब जो जॉब करता है, उसके लिए स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट थोड़ी दिक्कत वाली बात है, मेरे लिए तो अब इसलिए मैं आपको बोलूँगा आप अपनी सप्लीमेंट्स में कैल्शियम, जिंक और आयरन ये सब ऐड कर लो। ये टैबलेट आती है वो ऐड कर सकते हो आप, जिससे आपका स्लीप की क्वालिटी हो वो अच्छी हो, स्ट्रेस कम हो, बाकी सब चीज़ें चेक में रहे। एंड ऑब्वियसली प्रोटीन तो है ही, वो तो एक मैंडेटरी चीज़ है, उसको बताना नहीं पड़ता, प्रोटीन या क्रिएटिन ये तो आपको लेना ही चाहिए हर किसी को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, जो कि ऑब्वियसली हैं, आप जॉब कर रहे हो, तो थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ख़ास करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप ऑफिस के बाद जिम जा रहे हो तो, बट ऑफिस के पहले जा रहे हो तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है वो चीज़। तो यही थी आज की मेरी पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ अपने सारे स्टेप शेयर किए कि भाई मैंने क्या किया था, कैसे किया था। एंड ऑब्वियसली यार ज़रूरी नहीं कि आपको सेम चीज़ मेरी तरह ही हो कि आप सुबह ही ऑफिस जाएं, अलग टाइम पे भी जा सकते हैं। बट ये सब जो चीज़ें हैं, टाइम निकालना, अपनी स्लीप मैनेज करना, ट्रैक करना, उसके बाद अपना फूड खुद बनाना, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना, ट्रैक करना अपने कार्ब्स को, ये सब हर किसी के लिए सेम है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार ये नहीं हो सकता मेरे से, सब बकवास है। तो इसीलिए ये जो वीडियो के लिए मैंने लिखा था, अपने पॉइंट्स पूरे बना के रखे थे यहाँ पे, ये फॉलो करो एंड मैं आप गारंटीड बोलता हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर किसी को लगा था कि ये वीडियो भी नॉर्मल वीडियोस की तरह होगी, जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से अपने कैलोरीज को इंटेक करना है, किस तरह से आपको कैलोरी मेजर करनी है, प्रोटीन का ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं। ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं एंड ये सोचते हैं कि उनकी बॉडी नहीं बन सकती, तो ये एक फालतू रीज़न है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने बॉडी बना ली, मतलब आप भी बना सकते हो। तो इन जो भी मैंने 8 पॉइंट बताए उन्हें आपको दिमाग में रखना है एंड 101% आपकी बॉडी बनेगी ही बनेगी। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है इधर पे, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सप्लीमेंट रिलेटेड या गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे DM कर सकते हो। मैं 101% रिप्लाई दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मैं हर किसी को देता हूँ।